नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कनिका। आज हम आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो उन सभी छात्रों के लिए बहुत अहम है जो बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन में नामांकन लेना चाहते हैं। बिहार के छात्र छात्राओं के लिए यह एक बड़ी खबर है कि सीईटी बीएड 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख अब बढ़ा दी गई है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को इस बार सीईटी बीएड नामांकन का नोडल संस्थान बनाया गया है। यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। यानी अब वे छात्र जो पहले किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सकते थे वे 30 अप्रैल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छात्र 30 अप्रैल तक भी आवेदन नहीं कर पाता है तो भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे छात्र 5 मई तक लेट फाइन यानी अतिरिक्त शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 6 से 8 मई तक उन्हें अपने आवेदन में सुधार करने का मौका भी दिया जाएगा ताकि अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे ठीक किया जा सके। सीईटी बीएड की परीक्षा 28 मई को आयोजित की गई। यह परीक्षा 2 घंटे की हुई और इसमें कुल 120 प्रश्न पूछे गए। परीक्षा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय होगी। हर सवाल का एक सही उत्तर हुआ जिसमें ओएमआर शीट पर भरना था। छात्रों को ओएमआर शीट पर उत्तर भरने के लिए नीली या काली स्याही वाले बॉल पेन का इस्तेमाल करने दिया गया। पेंसिल या जेल पेन से उत्तर करना मान्य नहीं था। अब बात करते हैं प्रश्नों की प्रकृति की। इस परीक्षा में अलग अलग विषयों में प्रश्न पूछे गए थे जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण क्षमता से 25 अंक के प्रश्न हुए। सामान्य हिंदी से 15 अंक के, सामान्य अंग्रेजी से 15 अंक के प्रश्न हुए। अनारक्षित वर्ग के छात्रों के लिए सामान्य हिंदी आवश्यक थे जबकि आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए इसमें से किसी एक का चयन किया जाना था। इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 25 अंक, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान से 40 अंक और एनवायरमेंटल एजुकेशन से 10 अंक के प्रश्न थे। सभी मिलाकर कुल 120 प्रश्न थे और परीक्षा कुल 120 अंकों की हुई थी। अब बात करते हैं कट ऑफ की। बीएड परीक्षा में सफल होने के लिए जनरल कैटेगरी के छात्रों को कम से कम 42% अंक लाना जरूरी होगा। वही एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, डब्ल्यूएससीसी और डब्ल्यूएसीसी वर्ग के छात्रों के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य था। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए भी 36% अंक लाना जरूरी था। परीक्षा का परिणाम 10 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद छात्रों को कॉलेज चुनने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, फिर इस लिस्ट के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए कॉलेजों से भी सीटों की जानकारी मांगी गई है ताकि छात्रों को सीट के अनुसार कॉलेज चुनने में आसानी हो सके। छात्र जिस कॉलेज को चुनेंगे इस कॉलेज में यदि सीट खाली होगी तो उन्हें वही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद एक और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी ताकि बचे हुए छात्रों को भी मौका मिल सके। तो साथियों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी छात्र बीएड करना चाहते हैं तो उन्हें यह जानकारी जरूर दें। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है और लेट फाइन के साथ 5 मई तक भी आवेदन किया जा सकता है। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और अनुशासित ढंग से होगी, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि समय पर आवेदन करें, अच्छे से तैयारी करें और एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।